भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझें कि आप अकेले हैं। आपके साथ श्री कृष्ण सदैव रहते हैं। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी हैं जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। हम सभी मनुष्य किसी न किसी अन्य मनुष्य से बंधे होते हैं, या कहो किसी दूसरे इंसान पर निर्भर रहते हैं, और इसी निर्भरता से हमारे मन में उम्मीद और आशाएं बनी रहती हैं कि हमारा कोई मदद करे। परंतु कई बार हम गलत इंसान से आशाएं या फिर उपेक्षा कर लेते हैं, जिसके वजह से हमें कई दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हमें ऐसे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। जो जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बंट जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक, प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दें, ना क्रोध में उत्तर दें, और ना ही दुख में कभी निर्णय लें। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ और मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ, और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे ही होगा। जो कुछ हुआ, जो हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अपने ज्ञान से राह भटके अर्जुन को सफलता प्राप्त करवाई थी, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने की नई राह दिखाएं, यह हमारी कामना है। श्री कृष्ण जी के ज्ञान से आपकी जिंदगी को रोशनी मिले। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। अगर तू मेरा कृष्ण होता है, मैं होती तेरी राधा, तो तेरा इश्क भी इनके जैसा रह जाता आधा। जिंदगी की इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जय श्री कृष्णा। दर्द किसको दिखाऊं, कन्हैया कोई हमदर्द तुमसा नहीं है। दुनिया वाले नमक हैं छिड़कते, कोई मरहम लगाता नहीं। सही होने पर जिसका हर काम बन जाता है, वही खुश होता है। जिसका काम नहीं होता है, वो दुख होता है, भगवान को कोसता है, अपने कर्म पर ध्यान नहीं देता। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं, तो तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है। अंतिम मिलन बस देखने का ही तो नजरिया है।
कुछ के लिए श्याम काला है तो कुछ के लिए सांवरिया, जो अधूरी होकर भी पूरी है, जिसके बिना ये दुनिया सुनी है, वही तो मेरी राधा कृष्ण की जोड़ी है। इंसाफ, दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मुझ में जीवन और मृत्यु देने का वरदान दे दो, ये मेरे कृष्ण मुझे इतना सम्मान दें। आज भारत की सम्मान देखो खतरे में है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी हैं। आशाएं छोड़ दीजिए, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। जीवन खुद पे खुद रंग 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 बिरंग होगा। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। मीरा कृष्ण भजन गाती थी, हम मीरा के भजन गाते हैं। भक्ति की शक्ति यही है, भक्ति भी भगवान बन जाता है। मन करे कृष्णा कृष्णा, धड़कन करे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा हरे रामा। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह आपका अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। जीवन में दुख हो सुख हो, बराबर मेंटेन करके रहना चाहिए। इसी का नाम जीवन है। दुख सुख आता जाता रहेगा।